कहें बेची खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। कहें बेची खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। घटिया प्रधान जी, लुटेरा प्रधान जी। लेकिन ये मैं बोली थी जब फ़ोन आया था, फ़ोन में भी मेरे हस्बैंड भी बोले थे और हम भी बोले थे, वीडियो में भी मैं बोली हूँ कि मैं राइटर नहीं हूँ। गाने का राइटर दूसरा कोई है, गीत दूसरे के चैनल पर पड़ा है, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। ये कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय कहाँ। अच्छा ये बताइए, पत्नी जब गाती हैं तो आपके अंदर किस तरह का सोच उत्पन्न होता है, क्या सोचते हैं? अच्छा सोच रहता है, अच्छा लगता है जी। कि जिस तरह नदिया किनारे डोली रख रे कहाँ रवा, अरे रख रे कहाँ रवा। अरे मामी मिला न हम जब रे कहाँ रवा, अरे। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। आप तो जानते ही हैं कि प्रधान जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं वो किसी से परे नहीं है। सब जानते हैं कि किस तरह से प्रधान जब जीते नहीं रहते चुनाव तो आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, लुभावने वादे, जिस पर जनता मोहित हो जाती है। जैसे ही प्रधान बनते हैं वैसे ही भ्रष्टाचार स्टार्ट कर देते हैं। हाल ही में एक गाना काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें महिला गाते हुए नज़र आ रही थी कि घटिया प्रधान जैसा शब्द, वो लिरिक था गाने का, और जिसके बाद कुछ प्रधान नाराज़गी भी जाहिर किए थे। प्रधान ये बोले थे कि जिस तरह से महिला गाना गाई है, प्रधानों को अपमानित की है, प्रधानों के छवि को धूमिल की है। इस वक्त वही महिला हमारे साथ हैं, वही गायक हैं जिन्होंने ये गाना गाया है, प्रधानों की पोल खोली है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या सोच करके इन्होंने प्रधानों की पोल खोला और अब इस वक्त इनको किस तरह से प्रधान के द्वारा, तरह जो हर जगह के प्रधान हैं, प्रधान शब्द उनके नाम में जुड़ा हुआ है तो विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वंदना दुबे। आपका ही गाना है जो वायरल हुआ है, घटिया प्रधान जी? जी मेरा गाना नहीं है, गाना कोई लिखा था राइटर, और राइटर का नाम भी है, नंबर भी है, लेकिन वो लोग वहाँ फ़ोन नहीं किए, सीधा मेरे पास फ़ोन किए। अच्छा, गाने का राइटर का आप नाम नहीं लेना चाहती? नहीं, मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्या नाम। महेश ना? अच्छा, महेश नाम के गायक, मतलब जो राइटर हैं, लेखक हैं। जी महेश भाई लिखे थे ये गीत और गवाए थे दूसरा कोई भाई, तो मैं गा दी, उनके चैनल पे पड़ा है। तो जो भाई राइटर हैं जो लिखे थे महेश भाई, उनका नंबर भी पड़ा है, उनका फ़ोटो भी पड़ा है। लोग उन पे नहीं फ़ोन करते हैं। मैंने बताया भी था, महेश भाई भी कहीं कहीं दुख है कि हमें नहीं बता रही हैं कि हम राइटर हैं। अच्छा, वो इसलिए खफा भी है कि आप उनको क्रेडिट नहीं दे रही हैं। हाँ, मतलब उनको थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं कुछ बोले हमें, लेकिन उनका कहने का मतलब है हमारा भी नाम में लेना चाहिए कि हम राइटर हैं। तो पहली बात तो मैं नाम नहीं जानती थी उनका, लेकिन ये मैं बोली थी जब फ़ोन आया था, फ़ोन में भी मेरे हस्बैंड भी बोले थे और हम भी बोले थे, वीडियो में भी मैं बोली हूँ कि मैं राइटर नहीं हूँ। गाने का राइटर दूसरा कोई है, गीत दूसरे के चैनल पर पड़ा है, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। ये बात मैं बोली थी, ये मैं नहीं बोली हूँ कि ये मेरा गाना लिखा हुआ है। तो लेखक भाई दूसरे कोई हैं और बहुत अच्छा गीत लिखे थे और ये गीत मैं गाई थी, हमें अच्छा लगा ये गीत, इसीलिए मैं गाई। अच्छा, क्या आपके साथ कभी किसी प्रधान ने नाइंसाफ़ी किया है? आपका कोई जो है मुआवजा, मतलब कोई आपका जो है लाभ सरकार के द्वारा आया हो, जिसके बाद जो प्रधान है वो कटवा दिया हो? देखिए, अभी तक तो प्रधान जी हमारे यहाँ कुछ किए ही नहीं हैं। अच्छा। तो हम क्या जाने कि प्रधान का क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। कौन सा गांव है आपका? हमारा नसीब सराय गाँव है। ये जौनपुर में पड़ता है? जी, खुटान क्षेत्र में पड़ता है।
तो इस वक्त जब वो गाना गाई थी तो तरह जो तमाम प्रधान हैं वो भी विरोध कर रहे थे आपका। बिल्कुल, जिसको मिर्ची लग रही थी यानी हमारे गाने से वो तो विरोध करेंगे ही, लेकिन हमारे गांव के प्रधान नहीं थे जो वहाँ से फ़ोन किए थे। अब चाहे कोई करवाया हो दूसरे प्रधान से, दूसरे जगह से कोई यहाँ से करवाया हो कि कौन करवाया ये मैं नहीं जानती, और फ़ोन आया था मेरे पास। कौन सा गाना है जो गाते ही सारे प्रधान को मिर्ची लग गई? सारे नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचारी प्रधानों को मिर्ची लग गई। वो गाना आप सुना दीजिए दर्शकों को। कि कहें बेची खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। कहें बेची खाया अपन ईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। घटिया प्रधान जी, लुटेरा प्रधान जी, घटिया प्रधान जी, लुटेरा प्रधान जी। काहे गौवा के गिराया तू मान जी, घटिया प्रधान जी ना। काहे गौवा के गिराया तू मान जी, घटिया प्रधान जी ना। पहले तो कहत रहा है मनदार हो, जीते के बाद कहे भाया लाचार हो। पहले तो कहत रहा है मनदार हो, जीते के बाद कहे भाया लाचार हो। कहे भया सबसे बड़ा बेईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। कहे भया सबसे बड़ा बेईमान जी, घटिया प्रधान जी ना। नाली में खाया खड़ंजा में खाया, मनरेगा के सब पैसा लुटाया। खाई गया शौचालय के धान जी, घटिया प्रधान जी ना। सोचिए जिस तरह से इन्होंने गाना गाया, पूरी तरह से प्रधानों का जो पोल है, जिस तरह से खड़ंजा में, नाली में, शौचालय में पैसा खाते हैं प्रधान, पूरा पोल खोल करके रख दिया इन्होंने। अच्छा, जैसे ये गाना वायरल हुआ, क्या उन प्रधानों का नाम लेना चाहती हैं जिन्होंने आपके ऊपर केस किया? अगर वो पहली बात केस नहीं हुआ है, वो मुझे धमकी सिर्फ दे रहे थे। अच्छा, FIR धमकी दे रहे थे मानहानि की जी। तो अगर मुझे नाम पता होता तब तक उनके यहाँ हम भी पहुँचते और हमारे मीडिया वाले भी भाई पहुँचते, बाकी हमारी जनता पहुँचती उनके पास, उनको छोड़ते थोड़ी ना हम। अगर नाम पता होता कि वो कहाँ से फ़ोन किए हैं, किस गाँव से हैं, तो बिल्कुल हमारी जनता उन्हें बिल्कुल छोड़ती नहीं। अच्छा, ये सिंगिंग आप कितने साल से कर रही हैं? थोड़ा बताइए दर्शकों को, आपके बारे में जानना चाहते हैं। क्या बचपन से ही रुचि रही है या फिर शादी होने के बाद आपका ये सिंगिंग में रुचि हुई? गाना तो मैं बचपन से ही गाती थी और सोशल मीडिया पे तो मैं 1 साल से आई हूँ। अच्छा, बचपन से ही गाती थी? जी। बचपन से कौन से गाने के शौक थे आपको? पारंपरिक गीत में गाती थी, जैसे शादी विवाह में गाया जाता है वो। हाँ, वो सब गीत शादी विवाह में बन्ना बन्नी होता है, नाच गीत होता है, विवाह गीत होता है, ये सब चीज़ गाती थी। अच्छा, कोई विवाह गीत एक छोटा सा सुना दीजिए, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। बिल्कुल। नदिया किनारे डोली रख रे कहाँ रवा, अरे रख रे कहाँ रवा। अरे मामी मिलन हम जब रे कहाँ रवा, अरे मामी मिलन हम जब रे कहाँ रवा। मामी के रोए से भी गेलाया चरवा, अरे पापा के कठिन करेज रे कहाँ रवा। अरे पापा के कठिन करेज रे कहाँ रवा। अरे नदिया किनारे डोली रख रे कहाँ रवा, अरे रख रे कहाँ रवा। अरे चाची मिलन हम जब रे कहाँ रवा। चाची के रोए से भी गेलाया चरवा, अरे चाचा के कठिन करेज रे कहाँ रवा। अच्छा, बताइए आजकल के दौर में जिस तरह से आप देखती हैं कि गायकों के अंदर होड़ मच गई है अश्लील गाने गाने की और फिर फेमस होने की, वहीं आपका मैं देख रहा हूँ जिस तरह से पारंपरिक गीत गा रही हैं और घटिया प्रधान जी गा रही हैं, क्या लगता है कि कुछ गायकों को आपसे सीख लेना चाहिए?
हाँ बिल्कुल, जैसे जिसको वायरल होना है, जिसको जैसे अपना चलाना है, वैसे सब लोग अपना चला रहे हैं, गीत गा रहे हैं। नहीं, अश्लीलता भी तो जबरदस्त अश्लीलता पर उतर आए हैं बहुत सारे गायक। हाँ बिल्कुल, जो एकदम अपनी वीडियो बना रहे, उनको नहीं बनाना चाहिए जी। उनको भाई थोड़ा बहुत समझ कर बिल्कुल समझ के वीडियो बनाना चाहिए। बच्चे भी हैं घर में, रिश्तेदार भी हैं घर में, तो वो सब देखना चाहिए। अच्छा, आपके घर में जो आपका परिवार है, खासतौर से ससुराल वाले और पति का किस तरह से सपोर्ट रहा है? सपोर्ट सबका है। हाँ। जी, सबका सपोर्ट है पति क्या बोलते हैं? जी, वो बोले हैं तभी ना हम चैनल पति इस चला वक्त रहे हैं। आपके हैं? जी देखिए, दिखा दीजिए, पति भी इनके मौजूद है। यही पति है इनके, इनसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश दुबे। अच्छा, ये बताइए, पत्नी जब गाती हैं तो आपके अंदर किस तरह का सोच उत्पन्न होता है, क्या सोचते हैं? अच्छा सोच रहता है अच्छा लगता है जी। कि जिस तरह से आजकल की लड़कियां अश्लील गाने गाने पर मजबूर हो चुकी हैं फेमस होने के लिए, वहीं आपकी पत्नी एक मीठा स्वर में गाती हैं और पारंपरिक गीतों को ही बढ़ावा दे रही है। अभी मैं देखा कि वो राखी गीत रिकॉर्डिंग कर रही थी मीठे आवाज़ में, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे आगे भी? जी। देखिए, पति हैं इनके। सोचिए कि अगर ऐसा पति मिल जाए, ऐसा ससुराल मिल जाए जिस महिला को, तो फिर उस महिला को कोई रोक नहीं सकता। उस महिला को कोई रोक नहीं सकता आगे जाने से, प्रसिद्धि पाने से। समझ रहे हैं आप? तो यही है सच्चाई। तो आपने जिस तरह से प्रधान पर गाना बनाया है, ठीक है, तो प्रधानों को क्या सलाह देंगी? क्योंकि प्रधान बौखलाए हुए हैं, जो सारे तो नहीं बौखलाए, जो बेईमान प्रधान हैं। कुछ प्रधान हमें मिले भी थे। हाँ। यहाँ हाँ। क्या बोले प्रधान जो मिले थे? मैं गई थी, विधायक जी बुलाए थे। हाँ। कल का बाद में बता रही हूँ। हाँ। और जब जैसे मैं रोड पे निकली, वैसे सारे प्रधान इकट्ठे हो गए। अरे बंदना बनी हमें खाए, दारे बनी में जिए। अच्छा अच्छा, तो आप बोली नहीं कि आप भ्रष्टाचार मत करो, जियो खाओ? फिर मैं बोली थी कि प्रधान जी जो अच्छा काम करें उनके लिए गीत नहीं था। और सब प्रधान वैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो बोले नहीं बंदना बहनी, अरे बहनी खाए जिए दे, हमें सभी जिए दे, काहे कि इतना हमारे सब पीछे पड़ गया हो, काहे पड़ गया हो। तो हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। वो प्रधान जी अच्छे थे, जो लोग सेल्फी भी लिए, सब लोग इकट्ठे होके, और सेल्फी उल्फी लेके तब सब लोग गए। अच्छा, जिस तरह से आप उनकी कमियां गिना रही हैं, क्या कभी मौका मिला तो किसी पार्टी से हाथ आजमाएंगी विधायकी के लिए, फिर गांव की प्रधानी से ही शुरुआत करेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे जो हमें आवाज़ उठाना था, मैं आवाज़ उठा रही हूँ। जो जैसा काम कर रहा है वो मैं अपने गायकी के माध्यम से सुना रही हूँ। मुझे राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं, मुझे राजनीति में नहीं आना है। जो देखो, जो सच्चाई है वो मैं बोलूँगी। कुछ लोग कमेंट करते हैं राजनीति में आ रही हैं, ऐसा मतलब लोग बोलते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मुझे राजनीति करना नहीं है। हाँ, जो हमें सही गलत लगेगा वो मैं बिल्कुल बोलूँगी। अगर आप लोग को गलत लग रहा है तो मेरी कोई गलती नहीं है। कि जैसे हमने आवाज़ उठाया है, जो श्रेया तिवारी जी का मर्डर हो गया, तो उस पर भी मैंने गीत गाया है। हाँ। गा दीजिए वो भी गीत अगर आप याद हो तो। म्यूजिक पे गीत गाई थी मैं, और गीत था कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, आजमगढ़ की बेटी मांगे, आजमगढ़ की बेटी मांगे, हमें दिला दो न्याय, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। इसी तरह मेरा गीत था, पूरा गीत याद नहीं है, लिख के गाई थी। गायकी में दम है आपके? जी बिल्कुल। तो लोग बोलेंगे कि हम किसी पार्टी से नहीं है, हमें जहाँ सम्मान मिल रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, वो गीत में गा रही हूँ। मतलब किसी पार्टी विशेष को समर्थन आप नहीं करते? बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे नज़र में हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हमारे नज़र में, जैसे मैंने ये गीत गाया है तो अपने मुख्यमंत्री हो प्रधान योगी जी, बाबा जी के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री के लिए गाई हूँ कि उनसे गुहार लगाई हूँ, कहाँ सोए हो चौकीदार। तो हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हमें जो गीत अच्छा लगेगा, जो मुझे समझ में आएगा, वो गीत मैं हमेशा गाती रहूँगी।
मणिपुर में भी बेटियों के साथ दरिंदगी हुई थी, उस पर आपने गाना गाया था। बिल्कुल, मैं ये गीत नहीं गाई थी और तब मेरा इतना मतलब ज़्यादा यहाँ रिकॉर्डिंग करने वाला कोई नहीं था, मैं इसीलिए मैं गीत नहीं बना पाई थी, नहीं गा पाई समय थी। नहीं मिल पाया। जी, ये जान लीजिए, ये थी वंदना दुबे, काफ़ी इस वक्त चर्चित हैं घटिया प्रधान को घटिया बोल करके। और आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह से इनका गाना बज रहा है, प्रधानों के बारे में लोग तरह तरह की बात बोल रहे हैं कि प्रधान इस तरह से हो गए हैं, यहाँ तक कि प्रधान शौचालय, खड़ंजा और जो नाली का जो पैसा है वो भी खाए जा रहे हैं। जाते जाते क्या कहेंगी दर्शकों को? जाते जाते दर्शकों से यही कहूँगी कि ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रखिए और भाई का सपोर्ट करें, इनके चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि आपको अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए आप सब। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया, बहुत बहुत धन्यवाद।